इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ आईपीओ अभी आप क्या देखते हो कि क्या क्या चीज़ें हैं जो चल रही हैं ऑल ओवर एक मार्केट अगर हम समझना चाहें? एसएमई जो 40 करोड़ की वैल्यूएशन पे है, 10 करोड़ रेज किया, वो 2 साल 3 साल में 500 करोड़ 1000 करोड़ और कुछ 4000 5000 करोड़ तक भी पहुंच गए। ये बहुत सारे चैलेंजेस हमको आते हैं, उनको ये समझ में नहीं आता है कि 1 करोड़ रुपया अगर वो टैक्स बचा रहे हैं, माना 3 करोड़ का प्रॉफिट कम दिखा रहे हैं, 3 करोड़ का प्रॉफिट कम दिखा रहे हैं, 50 से 60 करोड़ अपनी कंपनी का वैल्यूएशन हट कर। प्रॉब्लम क्या है? हम धंधा कॉपी कर, कोई इनोवेशन नहीं है, कोई डिफरेंशिएटर नहीं है, और जब तक डिफरेंशिएटर नहीं है हमको हमारी प्राइस हमारी पेमेंट टर्म नहीं मिलेगी। And we are going to invite here with us Mr. Suresh Mancharamani, OKR coach, serial entrepreneur, IPO mentor and co-founder Torba. Let's give a huge round of applause for sir. Everyone I would request. And with this I would request Mr. Deepak Jha to please join us on the stage and moderate this session. Really looking forward to the fireside chat. Before starting, we need applaud from each one of you. Let's applaud together. And over to you, Mr. Deepak. सब लोग थक गए हैं, ताली वाली नहीं बजा रहे? आप लोग थके हुए हैं? जोश से यार, ऐसा थोड़ी होता है एनर्जी के साथ। भाई अगर आपकी एनर्जी और आपकी टीम की एनर्जी अगर कंपटीटर से हाई है तो आप आगे रहने वाले हैं, ये समझ लेना। It's all about energy. Yes? So sure. So like जब आप एक कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज करते हो तो आपके पास बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं, बट एज अ मॉडरेटर सबसे बड़ा चैलेंज यही होता है कि अगर आपको लंच के बाद का सेशन जो मिल जाए तो आई एम श्योर कि मुझे मैं ये गलत सोच रहा हूँ, प्लीज़ उसको एक बार ताली बजा के जो है लाइक प्लीज़ एक बार क्लैप करके मुझे रॉन्ग प्रूव करवा दें कि ये कोई चैलेंज नहीं है अगर आपको लंच के बाद का कोई सेशन मिल जाए। सर थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और वेलकम सर। सो जैसा लाइक आपका इंट्रोडक्शन हुआ लाइक यू आर आईपीओ मेंटोर फॉर एसएमई सर्किट, सो लाइक मेरा फर्स्ट क्वेश्चन उसी से रिगार्डिंग है, लेकिन पहले तो हम इस मार्केट को थोड़ा सा समझना चाहते हैं कि लाइक अभी के कॉन्टेक्स्ट में जब इंडिया इतने लाइक इस बात पर है कि हम विकसित भारत एंड अदर लाइक इकोनॉमिकल चीज़ों की बात कर रहे हैं, प्रोग्रेस की बात कर रहे हैं, एमएसएमई इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ आईपीओ अभी आप क्या देखते हो कि क्या क्या चीज़ें हैं जो चल रही हैं ऑल ओवर एक मार्केट अगर हम समझना चाहें कि वो थोड़ा सा आप इस लैंडस्केप के बारे में हमें थोड़ा सा बताएं। देखिए अभी 12 साल से ऊपर हो गए एसएमई एक्सचेंज को। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का एमर्ज है और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का एसएमई एक्सचेंज है, और थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे शुरू हुआ और 2024-25 में अभी तक फरवरी तक बहुत ज़्यादा आईपीओ आए और बहुत अच्छी वैल्यूएशंस मिली। एसएमई जो 40 करोड़ की वैल्यूएशन पे है, 10 करोड़ रेज किया, वो 2 साल 3 साल में 500 करोड़ 1000 करोड़ और कुछ 4000 5000 करोड़ तक भी पहुंच गए वैल्यूएशन। तो मार्केट बहुत अच्छी थी, अभी थोड़ा सा करेक्शन चल रहा है, बट आई थिंक इट विल गेट बेटर अगेन। तो ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज है जो एसएमईज समझ नहीं पा रहे हैं कि उनके लिए ये कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुई। अभी तक तो हम सोचते थे कि स्टार्टअप्स को ही फंडिंग मिलती है, वीसी फंडिंग मिलती है, रोज सुनते हैं फ्लिपकार्ट को इतना मिला, 13 बिलियन की बिकी, लेकिन वही चीज़ आज एसएमई सेगमेंट में भी रिपीट हो रही है। तो दे शुड अंडरस्टैंड कि ये कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है वेल्थ क्रिएशन की, उनके लिए, उनकी फैमिली के लिए, टीम के लिए और शेयर होल्डर्स के लिए। थैंक यू सो मच सर। एक सवाल जो मैं जानना चाहता हूँ लाइक पर्सनली, कभी कभी हम देखते हैं कि अगर हम कोई एंटरप्राइज रन कर रहे हैं, बहुत टाइम ऐसा होता है कि हमें एज अ लाइक लीडर ये समझ में नहीं आता है कि ऐसा कौन सा वक्त है कि जब हमें एमएसएमई लाइक आईपीओ की तरफ जो है मूव फॉरवर्ड करना चाहिए। हो सकता है कि उसका प्रोसेस और प्लानिंग से फाइनेंशियल चीज़ों से संदर्भ में नहीं रहता हो, बहुत सारे अदर फैक्टर्स हैं। तो एज अ आईपीओ मेंटोर मैं और हम सब ये समझना चाहेंगे आपसे कि वो कौन सा लाइक मूवमेंट या सर्कमस्टांसेस होता है जब एज अ लीडर आप एज अ लाइक एमएसएमई का लीडर आपको ये पता होना चाहिए कि नाउ दिस इज द करेक्ट टाइम फॉर मूविंग टुवर्ड्स द आईपीओ। आपका कोई भी रेवेन्यू अभी 50 लाख है, 1 करोड़ है, विजन लेके चलिए कि आपको अगले 3-4 साल में आईपीओ पे जाना चाहिए। उसके हिसाब से अपनी कंपनी की बुक्स को प्रिपेयर करना शुरू कीजिए, टैक्सेस को दीजिए टाइम पे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम मैं ये देखता हूँ कि मेरे पास 1000 कंपनियाँ अगर आती हैं तो उनमें 1 या 2 आईपीओएबल होते हैं। कहीं टैक्सेस का होता है, कहीं प्रोप्राइटरशिप है, कहीं डैडी नहीं मान रहे, कहीं मम्मी नहीं मान रही, कहीं बीवी नहीं मान रही है।
ये बहुत सारे चैलेंजेस हमको आते हैं। उनको ये समझ में नहीं आता है कि 1 करोड़ रुपया अगर वो टैक्स बचा रहे हैं, माना 3 करोड़ का प्रॉफिट कम दिखा रहे हैं, 3 करोड़ का प्रॉफिट कम दिखा रहे हैं, 50 से 60 करोड़ अपनी कंपनी का वैल्यूएशन हट कर रहे हैं। तो कितनी बड़ी ये वेल्थ क्रिएशन अपॉर्चुनिटी है, जहां पर ये तो मैं शुरुआत की बात कर रहा हूँ। आगे मेन बोर्ड है आपके, जब पैसा मिलने के बाद ग्रोथ होती है एक्सपोनेंशियल, सोच बदलती है, ईसॉप के बाद आपको अच्छी टीम मिलती है, अच्छा टैलेंट मिलता है, ये सारी चीजें होने के बाद जो मैजिक होता है, तो मैं तो 50 करोड़ तो शुरू में कह रहा हूँ, आगे 500 करोड़ का नुकसान कर रहा है 1 करोड़ का टैक्स बचा के। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस अगर शुरू से ठीक रखें, एक कंपनी में क्लीन बैलेंस शीट बनाएं और टैक्सेस को शुरू से भरते रहें, तो मैं समझता हूँ स्काई इज द लिमिट। ये दिस दे शुड रियलाइज व्हाट दे आर मिसिंग। थैंक यू सर। तो जब आप सब हमने ये समझ लिया कि वो कौन सा लाइक सर्कमस्टांसेस है, बट अगर आपने ये तय कर लिया कि हमें आईपीओ की तरफ मूव फॉरवर्ड करना है, तो एक फाउंडर को, एक लीडर को, जब वो डे टू डे बिजनेस को रन कर रहा हो, तो कौन कौन से ऐसे ऑपरेशन बेस्ड चैलेंजेस, ऐसे फीस होते हैं जिसको वो अवॉइड कर सकता है? अगर आप इस बारे में थोड़ा सा बता पाए। देखिए, बिजनेस स्केलेबल, पहली बात, अगर हम इन्वेस्टर्स से पैसा लेने जा रहे हैं तो बिजनेस ऐसा हो जिसको स्केल करने का स्कोप हो। दूसरी बात ये हो कि टोटली फाउंडर्स डिपेंडेंट नहीं हो, होते हैं शुरू में, बट उनको इंटेंशन ये रहना चाहिए कि मैं एक प्रोफेशनली मैनेज टीम बनाऊं जहाँ पर मेरे पे डिपेंड नहीं हो। आज मेरा भी ऑर्गेनाइजेशन है, वी आर प्रिपेयरिंग फॉर आईपीओ इन नेक्स्ट 1 or 2 years, अपना खुद का कंपनी। एक आईपीओ में 95 में ला चुका हूँ, जो कंपनी को बेच चुका हूँ। तब मेरी उम्र, आपकी क्या उम्र है? सर 30, तो आई वॉज 35 जब मेरा पहला आईपीओ आया था। तो वहाँ से लेके जब आप सोच के चलते हो कि मुझे आईपीओ लाना है, तो मेक योर बिजनेस स्केलेबल। प्रॉफिटेबिलिटी को ध्यान करो, बिकॉज वैल्यूएशन इज डायरेक्टली लिंक्ड टू योर पैट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो वो आप समझ के चलिए कि इट शुड बी प्रॉफिटेबल, और टैक्स पूरा भरा हो तो ठीक प्रॉफिट भी दिखेगा। एंड देन उसके साथ में आपको ये ध्यान में रखना है कि यू आर एक कंपनी सेक्रेटरी हो जाना चाहिए शुरू से, चाहे पार्ट टाइम रख लो, क्योंकि बाद में नहीं तो बैक डेट में बहुत सारी कंप्लाइंसेस करनी पड़ जाती है और कई होती भी नहीं है। तो मेरा ख्याल है बहुत ही कम फीस के ऊपर आज कंपनी सेक्रेटरी मिल जाते हैं पार्ट टाइम। शुरू से सारी आरओसी की कंप्लाइंसेस कर लो, तो आप आईपीओ के लिए व्हेनेवर यू हैव द राइट टर्नओवर, राइट मार्केट एंड राइट पैट, यू विल बी रेडी टू लॉन्च। मैं आपकी बहुत सारे वीडियोस देख रहा था जिसमें आप लाइक जो हमें सभी के मेजर स्ट्रगल्स है, इश्यूज है, लाइक पेमेंट डिलीट को लेकर या अफोर्डेबल क्रेडिट को लेकर, ये भी बहुत फंडामेंटल है। हमने अपने पहले सेशन में भी इसको डिस्कस किया था। सो मैं आपसे भी लाइक एज अ मेंटोर, आईपीओ मेंटोर जानना चाहता हूँ कि अगर कोई फाउंडर इस प्रॉब्लम से जूझ रहा है, फेस कर रहा है कि क्रेडिट लिमिट को लेकर के अफोर्डेबल रेट पे, या उसको पेमेंट डिले इशू हो रहा है खासतौर पे लाइक लार्जर कॉर्पोरेशन के साथ में किसी पार्टनरशिप में, तो वो इन सब चीज़ों को कैसे विद प्रॉपर माइंडसेट जो है वो सॉल्व कर सकता है? क्या माइंडसेट होना चाहिए अगर कोई फाउंडर इन सब चीज़ों के साथ अभी कोई स्ट्रगल कर रहा है? बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और ये जो समस्या है ना, ये बहुत सारे एसएमईज और एमएसएमईज के साथ है। अभी कितने लोगों को यहाँ पे मेरे कपड़े फिट आ सकते हैं? किसी को आ सकते हैं? यस और नो? आपके मुझे आ सकते हैं? प्रॉब्लम क्या है? हम धंधा कॉपी कर रहे हैं, कोई इनोवेशन नहीं है, कोई डिफरेंशिएटर नहीं है। और जब तक डिफरेंशिएटर नहीं है, हमको हमारी प्राइस, हमारी पेमेंट टर्म नहीं मिलेगी। आप में से कितने लोग अभी भी कई सारे वेंडर्स को, सप्लायर्स को, सर्विसेज को एडवांस पेमेंट करते हो? से यस, आप करते होगे एडवांस पेमेंट, लेकिन आपको नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? कि आपका डिफरेंशिएटर नहीं है, कंपटीशन है। जो आप कर रहे हो हजारों लोग कर रहे हैं, तो फिर कहो भाई वो भी उधार दे रहे हैं, हम भी दे रहे हैं। और जब आप उधार दे रहे हैं तो आप कंपनी नहीं हो, आप देना बैंक को। फिर आप अपने कस्टमर के धंधे को फंड कर रहे हो, ब्याज आप भर रहे हो। तो डोंट डू दैट, थिंक ऑफ क्रिएटिंग योर डिफरेंशिएटर। आप जब अपना डिफरेंशिएटर क्रिएट कर लेते हो, वहां से आप थोड़ा सा डिस्ट्रप्शन और डोमिनेंस की तरफ चल पड़ते हो, आप इंडस्ट्री लीडर बन जाते हो। एंड व्हेन यू डोमिनेट एंड यू आर डिफरेंट, झक मार के ग्राहक को आपसे पैसा दे के मार देना। और कस्टमर फंडेड बिजनेस मॉडल, एक वर्ड नोट कर लीजिएगा, उससे जरूर सोचिएगा, स्टडी कीजिएगा कि आप किस तरीके से अपने कस्टमर से फंडिंग ले सकते हो कि यू विल नेवर लीड। माय ओन कंपनी, आई हैव 0 लोन, वी हैव 2 years रिजर्व सिटिंग इन द बैंक, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के। तो मैं सबको मेंटरिंग जब करता हूँ, ये कहता हूँ कि 1 साल का खर्चा बैंक में रहना चाहिए, तो नींद इतनी बढ़िया आएगी तुम्हें कि जिंदगी में कभी नींद की गोली नहीं लेनी पड़ेगी। ये तो यस। सर, एक जो फैक्टर जो मुझे दिखता है कि एमएसएमई में खासतौर पे लाइक इवन इन लार्ज कॉर्पोरेशंस एज वेल, कि
आजकल के जो लीडर्स हैं, फाउंडर्स हैं, वो जो मार्केटिंग को लेकर के या पर्सनल ब्रांडिंग को लेकर के इस सेक्टर में उतनी अवेयरनेस अभी दिखती नहीं है जितनी लाइक हम बिग सेक्टर्स में देखते हैं। तो इस बारे में आपका क्या लाइक आपका एनालिसिस है, आपका सोचना है कि एक अगर आप एमएसएमई सेक्टर में डील करते हैं तो एज अ लीडर कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपका पर्सनल ब्रांड, आपका पर्सनल मार्केटिंग, कंपनी का ऑल ओवर मार्केटिंग, खास तौर पर अगर आपको आपका लार्जर एम्बिशन आईपीओ में लिस्ट हो रहा है? पर्सनल ब्रांडिंग बहुत कम लोगों को समझ में आती है। आई एम 67 ईयर ओल्ड, मेरे 2 मिलियन इंस्टाग्राम फॉलोअर है, 1 मिलियन यूट्यूब है, 6 करोड़ मेरे वीडियोस में व्यूज हैं। आई एम ब्रांड फॉर माई कंपनी माई सेल्फ। अभी मैं बाहर 2 मिनट के लिए निकला था, कोई 15, 20, 50 सेल्फी देनी पड़ गई। तो ये क्यों छुप रहे हैं लोग, काय के लिए? दे कैन बी अपने आप सब वो माशा जी का सुना होगा, असली मसाले सच सच MDH, खुद ब्रांड एम्बेसडर। यार 90 साल का बंदा कैमरा पे आके अपने ब्रांड को प्रमोट कर रहा है, हम क्यों नहीं कर सकते? हम गुच्ची, प्राडा, बर्बरी पहन लेते हैं और वो दिखाते हैं यहाँ लिखा हुआ कि ये मैंने 80,000 रुपए की शर्ट पहनी। अरे तुझे गुच्ची को प्रमोट कर रहा है, ये लगा मेरी कंपनी। 5,000 रुपए का कोट पहन लो लेकिन अपनी कंपनी का लेवल लगा के तो बिकम ए ब्रांड, ताली बजा सकते हो। इतना बड़ा लिखा रहता है बॉस, मैंने 50,000 की टी शर्ट खरीदी है, क्या कर रहा है? अपनी कंपनी का पहनना टी शर्ट है, वही हमारे रोजी रोटी है, वही हमारा धर्म है, वही हमारा रिलीजन है। तो ब्रांडिंग के ऊपर आपको कुछ नहीं करना, कंटेंट क्रिएट कीजिए। आप सबके पास कुछ न कुछ एक्सपर्टीज है। यस, हाउ मेनी ऑफ यू आर एक्सपर्ट्स? अच्छा, कितने लोगों ने जिंदगी में धक्के खाए हैं? सबने खाए हैं। तो अब बताओ कि हम वही तो कंटेंट है, वही आपका यूनिक स्टोरी है यार। उसी को ही आप गो आउट, पोस्ट ऑन लिंक्डइन, उसके ऊपर वीडियो बनाओ, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पे अपनी एक्सपर्टीज, अपनी केस स्टडीज और अपने ही जो भी सेटबैक्स लाइफ में लगे हो उसे कनेक्ट करो लोगों के साथ। 1-2 साल लगेंगे, 1-2 मिलियन हो जाएगा, फिर बोल के नहीं देखोगे, मार्केटिंग का खर्चा भी 0 हो जाएगा। सर वन लास्ट क्वेश्चन, हम हॉलीडे में बैठे हैं मयूर दिल्ली में, सो लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास अभी एक्सेस नहीं है, जो रिमोट एरियाज़ में रहते हैं, टायर 1, टायर 2 में रहते हैं, बट दे आर ऑल्सो वेरी एस्पिरेंट। वो भी चाहते हैं कि वो कुछ एंटरप्रेन्योरशिप करें, स्टार्टअप करें एमएसएमई फील्ड में, और वेदर इट इज़ एनी फील्ड, तो कुछ भी हो सकता है। बट द थिंग इज़ कि लैक ऑफ अवेयरनेस है इन टर्म्स ऑफ क्या, कैसे स्टार्ट करना चाहिए। आप जैसे लोगों का गाइडेंस उन्हें नहीं मिल पाता, पॉलिसी अवेयरनेस को लेकर उनके अंदर अभी थोड़ी सी वो है, क्योंकि ऐसा कोई रूट नहीं है जिससे वो समझ पाएँ कि क्या क्या गवर्नमेंट की स्कीम्स है जिसका वो फ़ायदा ले सकते हैं। इस प्रॉब्लम को कैसे एड्रेस किया जा सकता है? खासतौर पे ये सवाल आपसे इसलिए बनता है बिकॉज यू हैव लॉट ऑफ एक्सपीरियंस, आप बहुत सारे लोगों से मिलते होंगे, बहुत सारे लोग आपसे आके सवाल पूछते होंगे। ये प्रॉब्लम जिसमें गांव का लड़का जो बिहार से आता है, यूपी से आता है, जो इस तरह की चीज़ों को करना चाहता है बट उसको ये नहीं पता है कि शुरुआत कहाँ से करें, उनके लिए आप क्या कोई मैसेज दे सकते हो और ऑल ओवर इस प्रॉब्लम को कैसे हम दूर कर सकते हैं, जहाँ पे एक ऐसा कोई रूट हो जिसमें हमें ये पता रहे कि हमें आखिर में शुरुआत कहाँ से और कैसे करनी है? आज हार्वर्ड ने अपने सारे कोर्सेज यूट्यूब पे फ्री डाल दिए। व्हाटएवर यू वांट टू लर्न इज अवेलेबल फ्री। मेरे हफ्ते में मैं कम से कम महीने में 50 वीडियो शूट करता हूँ और सारी जिंदगी का तजुर्बा और ज्ञान उसमें पड़ा है। और यूट्यूब डजंट चार्ज यू एनीथिंग, सब कुछ फ्री अवेलेबल है, वहाँ से सीखें। अभी मैं इसके बाद पहले मीटिंग करके आ रहा हूँ, शैलेंद्र संगमा मेघालय के MP हैं, इधर 2 ही MP हैं मेघालय से। उन्होंने बोला आप वहाँ पर आइए और हम कुछ आपके लिए प्रोग्राम करेंगे, 4-5 हज़ार MSME और स्टूडेंट इकट्ठे करेंगे और उनको आप ज्ञान दीजिए। तो बहुत कुछ अवेलेबल है, गवर्नमेंट की सारी स्कीम इंटरनेट पर पढ़िए, थोड़ा सर्च तो कीजिए champions.gov.in, उसके ऊपर सब लिखा हुआ है, क्या सब्सिडी है, क्या स्कीम है, MSME स्कीम क्या है, कोलेटरल फ्री लोन क्या है। बट कोई पढ़ना नहीं चाहता, तो थोड़ा सा मेहनत करें। एवरी इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल ऑनलाइन। हम लोग के टाइम में जब हम IPO लाए थे, लाइब्रेरी में जाके कहाँ पढ़ना पड़ता था, ना ऐसे प्रोग्राम होते थे तब, और ना ही इंटरनेट था और ना ही यूट्यूब था। तो देयर सो मच अवेलेबल, लेकिन ऑल सर हमारे जैसे और भी बहुत सारे लोग अपना तजुर्बा शेयर कर रहे हैं ऑनलाइन। क्योंकि मैं सीखता हूँ, मैं अभी AI सीख रहा हूँ इस उम्र में, सब यूट्यूब से सीख रहा हूँ। हाउ डू आई डू मार्केटिंग, AI के जरिए वीडियोस कैसे फेसलेस बनाऊँ, दूसरे चैनल और कैसे करूँ, देखें ना, कोई मुश्किल नहीं। सर आपका एक्सपीरियंस और विजडम ऐसा है कि हम इस डिस्कशन को बहुत लंबा खींच सकते हैं, बट समय और ज़िंदगी का यही दस्तूर है कि समय एक वक्त पे ख़त्म हो ही जाता है और हमें फिर दोबारा नई शुरुआत करनी पड़ती है। सो ये सेशन यही एंड होता है। थैंक यू सो मच एवरीवन कि आपने हमें सुना
और थैंक यू सो मच सर कि आप यहाँ पे Thank you. आए और हमें आपने इतना कुछ इंसाइट दिया लाइक हाउ टू बिकम अ सक्सेसफुल लीडर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ IPO. थैंक यू सो मच सर. थैंक यू सो मोस्ट मच. वेलकम है. तालियां जोर से बजाया करो. एनर्जी हाई रखना जिंदगी में अपनी हमेशा. थैंक यू. Thank you so much, sir. Thank you so much, Mr. Deepak. And I must say, बहुत ही easy और सरल तरीके से सर ने अपनी बातें रखी. So let's clap together once again. I will request Amit sir, please come and join us and let's felicitate him. Thank you so much, sir, and thank you so much, Mr. Deepak, for moderating.